सुनिए, आप हर रात एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, पर आप स्वयं अपने ही मस्तिष्क के साथ एक भयंकर छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप एक नरम बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, गहरी नींद में हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने ही दिमाग की नाजुक नसों को फाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि सुबह उठकर सिर में भारीपन क्यों होता है? रात भर बेचैनी और भयानक सपने क्यों आते हैं? यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह शुद्ध भौतिक विज्ञान है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो आप हर रात अपने ही शरीर के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यह धरती का विशाल चुंबक आपके खून के साथ ऐसा क्या कर रहा है? आइए इस गहरे विज्ञान को समझते हैं। आप जिस धरती पर चलते हैं वह केवल मिट्टी, पत्थर और पानी का जड़ गोला नहीं है, यह एक जीवंत इकाई है। इसके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा निरंतर बह रही है। यह एक विशाल चुंबक है जिसका अपना एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। यह ऊर्जा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर लगातार बहती रहती है। आप इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अस्तित्व में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण को भी किसने देखा है? लेकिन जब आप ऊंचाई से गिरते हैं तो आप उसका अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह यह धरती का चुंबकीय प्रभाव आपको हर पल अपनी ओर खींच रहा है, आपके भीतर की हर कोशिका को प्रभावित कर रहा है। अब जरा अपने भीतर झांकिए। आपका शरीर क्या है? यह उसी मिट्टी और जल से बना है जिस पर आप खड़े हैं। आपके शरीर के भीतर नदियां बह रही हैं जिन्हें आप खून कहते हैं, और इस खून में क्या है? लौह तत्व, लोहा। वही लोहा जो इस विशाल धरती के गर्भ में छिपा है, वही लोहा आपके खून की एक एक बूंद में बह रहा है। और जहां लोहा है वहां चुंबक का प्रभाव पड़ना निश्चित है। यह भौतिक विज्ञान का एक अटल नियम है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जब धरती का विशाल चुंबक अपनी ऊर्जा फेंकता है तो आपके शरीर के भीतर बहने वाला वह छोटा सा लौह तत्व उस पर प्रतिक्रिया करता है। दोनों के बीच एक गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। आपका शरीर इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, यह उसी की एक छोटी सी प्रतिकृति है। तो क्या होता है जब आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेट जाते हैं? धरती का उत्तरी ध्रुव और आपके शरीर का उत्तरी ध्रुव यानी आपका सिर दोनों एक ही सीध में आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही साधारण सा नियम है जो आपने शायद कभी सुना होगा कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को हमेशा दूर धकेलते हैं, उनमें टकराव होता है। जब आप उत्तर की ओर सिर करते हैं तो धरती की विशाल चुंबकीय शक्ति और आपके मस्तिष्क की ऊर्जा आपस में टकराती है। इस टकराव का सबसे पहला असर आपके खून के बहाव पर पड़ता है। आपके हृदय को वह सारा खून नीचे पैरों की तरफ भेजना था, लेकिन अब उस विशाल खिंचाव के कारण वह सारा रक्त आपके मस्तिष्क की तरफ दौड़ने लगता है। जरा विचार कीजिए, आपके मस्तिष्क की बनावट कैसी है? वहां की नसें और नाड़ियां एक बाल से भी हजारों गुना पतली हैं। वे इतनी नाजुक हैं कि एक छोटा सा दबाव भी उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जब धरती का चुंबकीय खिंचाव आपके खून को सिर की तरफ खींचता है तो उन बारीक नसों पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। आपका हृदय धड़क रहा है, वह खून को धकेल रहा है और धरती उसे अपनी ओर खींच रही है। इन दोनों के बीच फंसा है आपका नाजुक मस्तिष्क। धीरे धीरे उन नसों में तनाव बढ़ता है, वे नसें फूलने लगती हैं। कई बार यह तनाव इतना अधिक हो जाता है कि मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव हो सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत ही कमजोर कड़ी है। आप अक्सर कहते हैं कि रात को भयानक सपने आए, आप डर कर उठ गए, आपको पसीना आ रहा था। सुनिए, ये सपने किसी अदृश्य दुनिया से नहीं आते। जब आपके मस्तिष्क की नसों में खून का दबाव असहनीय हो जाता है, जब आपका दिमाग उस पीड़ा को सह नहीं पाता, तो वह आपको जगाने का प्रयास करता है। वह बेचैन हो उठता है। यह बेचैनी आपके अवचेतन में भयानक आकृतियों और डरावने दृश्यों का रूप ले लेती है। आपका शरीर आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि उठिए, इस दिशा को बदलिए। मेरे भीतर रक्त का प्रवाह सीमाओं को तोड़ रहा है। लेकिन आप उसे केवल एक बुरा सपना मानकर फिर से उसी दिशा में सो जाते हैं। आप उस गहरी चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। आप बिस्तर पर लेटते हैं विश्राम के लिए। शरीर दिन भर की थकान के बाद खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन जब आप गलत दिशा में होते हैं तो विश्राम कैसा? बाहर से देखने पर आप शांत लेटे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपके शरीर के भीतर एक महायुद्ध चल रहा है। आपका हृदय संघर्ष कर रहा है। आपकी नसें उस अतिरिक्त दबाव को झेलने की लड़ाई लड़ रही हैं। और फिर सुबह आप उठते हैं। आप कहते हैं
कि मैं तो 8 घंटे सोया, फिर भी शरीर टूटा हुआ क्यों है? आंखें भारी क्यों हैं? सिर में एक अजीब सा दर्द क्यों है? क्योंकि आप सोए ही नहीं। आपका शरीर रात भर लड़ता रहा, आपने उसे आराम का अवसर ही नहीं दिया। धरती के चुंबक के साथ यह लड़ाई ऐसी है जिसमें मनुष्य कभी जीत नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। वह सोचता है कि उसने 4 दीवारों का एक घर बना लिया, एक आरामदायक और मुलायम बिस्तर बिछा लिया, तो अब वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र हो गया। यह केवल उसका अहंकार है। आप चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लें, आप इस धरती के चुंबकीय प्रभाव से बाहर नहीं जा सकते। जब तक आप इस धरती पर हैं, आपको इसके नियमों का सम्मान करना ही पड़ेगा। आपके शरीर का स्वास्थ्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना उत्तम भोजन कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड की लय के साथ कितना जुड़े हुए हैं। जब आप उसके विरुद्ध तैरने का प्रयास करते हैं तो थकान और विनाश ही हाथ लगता है। तो हमला आर दूर कर लोग अक्सर उन चीजों को नकार देते हैं जिन्हें वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जीवन के सबसे गहरे रहस्य अदृश्य ही होते हैं। हवा नहीं दिखती, पर तूफान बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। विचार नहीं दिखते, पर वे आपका पूरा जीवन बदल देते हैं। उसी तरह यह चुंबकीय खिंचाव दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रात यह आपके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। आप स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं मान सकते। आप इसी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जो नियम तारों और ग्रहों की गति तय करते हैं, वही नियम आपके खून की एक एक बूंद के बहाव को भी तय करते हैं। आपके शरीर का पूरा तंत्र गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय खिंचाव के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर खड़ा है। आपके हृदय को खून को नीचे पैरों तक भेजने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसकी मदद करता है। लेकिन उसी खून को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर मस्तिष्क तक भेजने के लिए हृदय को अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। प्रकृति ने आपके शरीर को ऐसा बनाया है कि मस्तिष्क में उतना ही रक्त जाए जितनी आवश्यकता है, न एक बूंद कम, न एक बूंद ज्यादा। लेकिन जब आप उत्तर की तरफ सिर करके इस प्राकृतिक व्यवस्था में दखल देते हैं तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। एक बाहरी शक्ति, एक विशाल चुंबक आपके खून को अपनी मर्जी से खींचने लगता है, और यहीं से सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियों की जड़ पनपती है। यह केवल कुछ रातों की बात नहीं है, यह वर्षों तक चलने वाला एक धीमा जहर है। हर रात जब आप गलत दिशा में विश्राम करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क की आयु कम कर रहे होते हैं। वे नाजुक नसें अपनी लोच खोने लगती हैं, उनका लचीलापन खत्म होने लगता है, और एक दिन अचानक एक छोटी सी घटना होती है और लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे अचानक यह गंभीर बीमारी कैसे हो गई। बीमारियां रातों रात नहीं आती, वे वर्षों की अनजानी गलतियों का परिणाम होती हैं। आपका शरीर बहुत धैर्यवान है, वह लंबे समय तक चीजों को सहता है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तब वह टूट जाता है। शरीर के भीतर होने वाला यह विनाश बहुत ही खामोश होता है, इसमें कोई आवाज नहीं होती। जब कोई हड्डी टूटती है तो पीड़ा होती है, आवाज होती है, लेकिन जब मस्तिष्क की नसें कमजोर पड़ती हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक अजीब सा भारीपन और खालीपन महसूस होता है। इसलिए इस विज्ञान को समझना आपके स्वयं के अस्तित्व को बचाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह जीवन को सही दिशा में प्रवाहित करने का एक गहरा सूत्र है। आपका खून, यह धरती, यह विशाल चुंबक और आपका मस्तिष्क, ये सब एक ही विशाल यंत्र के पुर्जे हैं। जब तक ये एक दूसरे के साथ सही तालमेल में नहीं होंगे, भीतर कभी शांति नहीं आ सकती। आप बाहर शांति खोजते हैं, लेकिन भीतर खून का एक भयंकर तूफान चल रहा है। उस तूफान को शांत किए बिना कोई भी बाहरी उपाय काम नहीं आ सकता। आपको अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, प्रकृति के उस विज्ञान को समझना होगा जो आपके शरीर की एक एक कोशिका को चला रहा है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप प्रकृति से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। सुनिए, आधुनिक यंत्रों ने आज जो सिद्ध किया है उसे हजारों वर्ष पूर्व बिना किसी प्रयोगशाला के कैसे जान लिया गया था। प्राचीन वास्तु और योग विज्ञान कोई अंधविश्वास की नींव पर खड़े नहीं हैं, वे विशुद्ध प्रकृति के अध्ययन पर आधारित हैं। उन्होंने आसमान को देखा, हवा के बहाव को समझा और धरती के चुंबकीय स्वभाव को अपने भीतर महसूस किया। उन्होंने कोई मशीन नहीं बनाई, उन्होंने स्वयं के शरीर को ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना लिया। मनुष्य का शरीर स्वयं में एक पूरा ब्रह्मांड है। जब आप इस शरीर को इस विशाल ब्रह्मांड के साथ एक लय में जोड़ देते हैं, तब जो घटित होता है वही वास्तविक स्वास्थ्य है। जब आप अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर करते हैं,
तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। आप इस धरती के चुंबकीय बहाव के साथ एक हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विशाल नदी की धारा के साथ तैरना। जब आप धारा के विपरीत तैरते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी सांसें उखड़ जाती हैं, आपका शरीर टूट जाता है। लेकिन जब आप धारा के साथ बहते हैं तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। नदी स्वयं आपको आगे ले जाती है। दक्षिण की ओर सिर करने से आप धरती की उस विशाल ऊर्जा के प्रवाह में सहजता से बहने लगते हैं। आपके शरीर का सारा रक्तचाप बिल्कुल सामान्य अवस्था में आ जाता है। खून का बहाव आपके पैरों की तरफ रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ की जड़ों में पानी जाता है। मस्तिष्क की उन नाजुक नसों को, जिन्हें दिन भर बहुत काम करना पड़ा है, एक गहरा विश्राम मिलता है। मस्तिष्क का तापमान ठंडा पड़ने लगता है और यही वह अवस्था है जब एक मनुष्य वास्तव में विश्राम करता है। इसी तरह पूर्व दिशा का अपना एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। पूर्व, जहां से सूर्य का उदय होता है। जब आप पूर्व की ओर सिर करके लेटते हैं तो आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड की एक बिल्कुल नई और ताजी ऊर्जा को सीधे ग्रहण करता है। उगते हुए सूरज की किरणें केवल प्रकाश नहीं हैं, वे जीवन का संचार हैं। पूर्व दिशा स्मरण शक्ति, विद्या और मानसिक शांति के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। जो लोग बहुत अधिक मानसिक कार्य करते हैं, जिन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए पूर्व दिशा एक वरदान की तरह है। जब आपका सिर पूर्व में होता है तो आपके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शून्य होने लगती है। आप एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं खरीदी जा सकती। अब आज के मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या को देखिए। रात रात भर नींद नहीं आती। लोग बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर लेटा हुआ होता है, लेकिन उनका दिमाग लगातार दौड़ता रहता है। विचारों का एक भयंकर तूफान उनके भीतर चलता रहता है। और फिर वे क्या करते हैं? वे नींद की गोलियां खाते हैं। वे रसायनों के माध्यम से अपने ही मस्तिष्क को सुन्न करने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए, यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए रसायनों का सहारा लेना अपने ही शरीर के साथ किया गया एक बहुत बड़ा अपराध है। आपको रसायनों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने सोने की जगह और अपनी दिशा को बदलने की आवश्यकता है। प्रकृति के नियमों से लड़ना छोड़ दीजिए। प्रकृति कोई शत्रु नहीं है जिसे आपको हराना है। प्रकृति आपकी माता है जो आपको अपनी गोद में सुलाना चाहती है। वास्तु का अर्थ किसी भवन की दीवारों पर रंग रोगन करना या उसे सजाना नहीं है। वास्तु का वास्तविक अर्थ है प्रकृति के साथ निवास करना। वस्त धातु से वास्तु शब्द का जन्म हुआ है, जिसका अर्थ है बसना या रहना। आप इस धरती पर कैसे रहते हैं, आपका आपके आसपास के वातावरण के साथ कैसा संबंध है, यही वास्तु है। जब आपका शरीर और इस ब्रह्मांड की लय एक हो जाएगी तो नींद कोई ऐसी वस्तु नहीं रहेगी जिसे आपको खोजना पड़े, वह स्वयं आपके पास आएगी। जब आप सही दिशा में होते हैं तो नींद एक बहुत ही गहरी शांति बन जाती है, जो आपके शरीर के कण कण को नया जीवन देती है। मनुष्य ने कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे भवन बना लिए हैं और अपने अहंकार में यह मान बैठा है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन एक छोटी सी बीमारी, रात की उड़ी हुई नींद, उसे उसकी औकात बता देती है। आप चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लें, आप इस धरती के नियमों से बाहर नहीं जा सकते। जब तक आप इस धरती पर खड़े हैं, आपको इसके नियमों का सम्मान करना ही होगा। आपके शरीर का स्वास्थ्य केवल उत्तम भोजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ कितना जुड़े हुए हैं। जब आप सही दिशा का चुनाव करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करने का मार्ग देते हैं। मस्तिष्क कोई लोहे की मशीन नहीं है जिसे आप जब चाहें बटन दबाकर बंद कर दें। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जीवंत अंग है। इसे शांत होने के लिए, स्वयं को सुधारने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए, और वह वातावरण यह धरती स्वयं देती है, बशर्ते आप उसके नियमों का पालन करें। जब आप दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करते हैं तो मस्तिष्क का सारा बोझ हल्का होने लगता है। दिन भर के विचारों का जो कचरा इकट्ठा हुआ है वह धीरे धीरे साफ होने लगता है। आप एक खालीपन महसूस करते हैं और इसी खालीपन में वास्तविक विश्राम छिपा है। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो नियम ऊपर आसमान में तारों और ग्रहों को चला रहे हैं, वही नियम आपके शरीर के भीतर रक्त को भी चला रहे हैं। जब आप इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब आप स्वयं को प्रकृति के हाथों में सौंप देते हैं। तब विश्राम केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि वह प्रकृति के साथ एकाकार होने की एक बहुत ही सुंदर और गहरी घटना बन जाती है। इस सत्य को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका पूरा जीवन, आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति
एक नई ऊंचाई को छूने लगती है।